नमस्कार। भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव की वजह है खालिस्तान मूवमेंट और खालिस्तानी लगातार उपद्रव कर रहे हैं। भारत और कनाडा के संबंध काफी तनावग्रस्त है। जस्टिन ट्रूडो का भी पेच कसा जा रहा है, लेकिन खालिस्तानी मान नहीं रहे। अब खालिस्तानियों ने क्या किया है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। खालिस्तान दरअसल एक गुरुद्वारा है कनाडा में, जहां खालिस्तानी जुटे और उन्होंने वहां कुछ इस तरह के नारे लगाए जिससे कनाडा की जो आम जनता है वो टेंशन में आ गई। नारे लगे कि आप तो इन्वेडर हैं, यूरोप से आए हैं, आप इन्वेडर हैं, आप यूरोप जाएं, इंग्लैंड जाएं, कनाडा के असली ओनर हम हैं। ये खालिस्तान समर्थक वहां पर नारे लगा रहे थे, स्लोगन रेज कर रहे थे एक गुरुद्वारे के बाहर। ये हो क्या रहा है, इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एनके सूद साहब, फॉर्मर रॉ ऑफिसर, जिन्होंने रॉ में 40 साल सर्विस की है और वो जानते हैं चीजों को अच्छी तरह से। सर, ये एक वीडियो सामने आया है। अब उस वीडियो की क्या क्रेडिबिलिटी है ये मैं नहीं कह सकता, और वो फेक है या असली है, इसलिए हम वीडियो तो वो नहीं दिखा सकते, लेकिन उसमें जो नारे हैं सोशल मीडिया पर लोग जाकर देख सकते हैं। साफ तौर पर जो कनाडा के निवासी हैं उनको धमकी दी जा रही है कि आप हमारे देश से बाहर निकल जाइए, हम इस देश के असली ओनर हैं। मतलब सर, क्या खालिस्तान अब कनाडा में ही बनने जा रहा है? देखिए, पार्टी साहब ऐसा है कि अगर कनाडा में खालिस्तान बने तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। जिस तरीके से ट्रूडो उनको सपोर्ट करते हैं, खालिस्तान बनाना चाहे, हमें तो बड़ी खुशी होगी कि खालिस्तान कनाडा के अंदर बन जाए, क्योंकि कनाडा के पास बहुत सारी जमीन है। देखिए, आप जब ऐसे लोगों को पालते हैं, जैसे खालिस्तानियों को पालते हैं, तो एक दिन तो आपके पीछे भौंकेंगे या आपको ही काटेंगे। और खालिस्तानी कोई सिख नहीं है, इनकी कोई जात नहीं है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो ड्रग में इन्वॉल्व है, जो यहाँ पे टेररिज्म में डील करते हैं। और हम्म। खालिस्तान की गवर्नमेंट उनको अपनी कंट्री के अंदर वीजा देके बुला लेती है कि आइए बैठिए यहाँ पे, और फिर वहां पे एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं इंडिया के खिलाफ। इस वीडियो की कोई वेरिसिटी तो है नहीं कि असली है कि जी। नकली है, लेकिन जी। वीडियो है। लेकिन जो इसमें कुछ बातें सच्ची कही गई हैं, सच्ची बात यह है कि ये कुछ जो खालिस्तानी है, ये अपने बाप के सगे नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर 2% सिख हैं, लेकिन उन सिख की यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारी आर्मी में बहुत सारे सिख हैं, जनरल्स भी रहे हैं, एयरफोर्स के इस टाइम पे जो चीफ है वो भी सिख हैं। नेवी के अंदर भी बहुत सारे हमारे जो सिख हैं वो यहाँ पे रहे हैं। इंडिया के बहुत से एम्बेसडर फॉरेन कंट्रीज के अंदर सिख है, सरदार है। लेकिन यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन तो होता नहीं है, वो भी जानते हैं। लेकिन खालिस्तानी वो हैं जिनको पाकिस्तान की ऐसे ही पालती है। उसके बाद पाकिस्तान जो कनाडा की आरसीएमपी है, रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस, जो वहां की एजेंसी का नाम है, इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है, वो पाल रही है। और एक ही एजेंडा चला रही है, इंडिया को टारगेट करने का, इंडिया को परेशान करने का। क्योंकि इनके पास अपनी कंट्री के अंदर काम तो कोई है नहीं, डेवलप कंट्री है, लेकिन कंट्री को बर्बाद करने में ट्रूडो ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इन्हीं को खालिस्तानी काटेंगे जिनको पाल रहे हैं। ये सारे के सारे जो खालिस्तान कहते हैं अपने आप को ड्रग्स में डील करते हैं। और अभी इनका एक खालिस्तानी था जो निज्जर का क्लोज था, वो पकड़ा गया, कैनेडियन पुलिस ने पकड़ा, क्योंकि वो हम्म। बंदूक लेके जा रहा था और वहां पे बंदूक चलाई, उसने गोलियां चलाई। तो इनको उसको अरेस्ट करना पड़ा। इससे पहले $400 मिलियन का वहां पे ड्रग पकड़े गए, एक खालिस्तानी लेके जा रहा था ड्रग, वो पकड़े गए। तो मुझे लगता है कि आप कनाडा की बात करें तो कनाडा के बर्बाद होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा, जैसे पाकिस्तान बर्बाद हुआ। हेनरी क्लिंटन एक बार पाकिस्तान के अंदर गई थी, तब पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कहा कि अपनी कंट्री के अंदर आप अपने पिछवाड़े में अगर सांप पालोगे तो तुम्हें तो काटेंगे। तो यही हाल यहाँ पे भी होने वाला कर्नाटक के अंदर। और ये जो यहाँ पे खालिस्तानी है, ये कोई सिख नहीं है, सबने बाल कटवाए होते हैं, फिर आकर के पगड़ी पहन करके पैसा कमाने के चक्कर में, ड्रग के चक्कर में इन्वॉल्व होकर के यहाँ पे एक खालिस्तान का नारा लगाते हैं, इंडिया को टारगेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कनाडियन गवर्नमेंट को कुछ समझ आ रहा है कि कौन है। जैसे इन्होंने मंदिर पे अटैक किया, जब मंदिर पे अटैक किया तो वहां की पुलिस उनको सपोर्ट कर रही थी, और कुछ पुलिस के लोग खालिस्तानी बन के वहां पे इन्वॉल्व थे, हिंदुओं पे अटैक करने में, मंदिर पे अटैक करने पे। जब ये भेद खुला तो 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया एक का नाम आया तो दूसरा भी सस्पेंड हो गया था। लेकिन उसके बाद जो ट्रूडो है उनका जो भी वायलेंस करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक्शन कोई नहीं लिया इनके खिलाफ, एक्शन लिया हिंदुओं के खिलाफ जिन पे अटैक हुआ। तो इस टाइप की तो गवर्नमेंट है जो बात करते हैं वहां पे कि हम यहाँ पे अपनी कंट्री के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या आप दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करने की है?
वो बार बार जो पन्नू धमकी देता है या निज्जर धमकी देता है था, या बाकी और जो यहाँ के खालिस्तानी धमकी देते हैं इंडिया को, कभी कहते हैं आपका प्लेन उड़ा देंगे, कभी आपके राम मंदिर को तोड़ देंगे। तो ऐसों को वहां पे किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है। लेकिन दूसरी बात एक और सामने आई है बात कि निज्जर जिसका मर्डर हुआ उसके पीछे आईएसआई का हाथ है, आईएसआई के लोग पीछे थे, और इनका एक राव करके नाम था आदमी, जो आईएसआई का एजेंट था, वो मारा भी गया क्योंकि आपस में इनका वार भी चल रहा है एक दूसरे के साथ। और दूसरी बात है कि निज्जर ने जगमीत सिंह, जो यहाँ पे पार्टी के लीडर है, जो खालिस्तान या सिखों की पार्टी है उसके लीडर है, उनको पैसे दिए 2014 से लेकर 2019 तक, फंड दिया, और फंड देकर के जो आपके खालिस्तानी लीडर है उन्होंने इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और साथ में ट्रूडो को भी पैसे मिलते थे इनसे, जिसकी वजह से ट्रूडो इनको सपोर्ट करते रहे। लेकिन अब एक दो प्रोविंसेस हैं कनाडा की जिन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया है कि जो भी वर्शिप की जगह होगी उसके आसपास कोई अगर इकट्ठा होकर के यहाँ पे दंगे करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और बैन कर दिया। तो खालिस्तानी कोई ऊपर एक्शन तो स्टार्ट हो गया कनाडा के अंदर। लेकिन देखते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ खालिस्तान के इनको कनाडा की और प्रॉब्लम चल रही है कि ट्रंप आ गए पावर में, और इसकी वजह से इनको परेशानी हो रही है, और वो हेट करते ट्रूडो से, क्योंकि ट्रूडो को कहते हैं वो कम्युनिस्ट है और हिंदुओं पर अटैक कर रहा है। वैसे भी ट्रंप ने बड़ा क्लियरली कह दिया, जहां पे भी हिंदू होंगे वर्ल्ड के अंदर, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ये कि कोई और कंट्री हो, वहां पे जो अटैक किया जाएगा हिंदुओं पे, मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। और उन्होंने जिस तरीके से हिंदुओं को सपोर्ट किया, इससे ट्रूडो की तो हवा निकली हुई है। ट्रूडो देख रहे मैं कहा जाऊं कब तक सपोर्ट करो, और मुझे लगता है कि खालिस्तानियों को सपोर्ट करना इनको बंद करना पड़ेगा फोर्सिबली। और एक और बात आपको इंटरेस्टिंग बता दूं, पन्नू ने एक केस फाइल किया था कि उसके ऊपर मर्डर का या उसको मारने की कोशिश की जा रही है, और एक रॉ के ऑफिसर का नाम भी दिया था उसके अंदर, शायद विकास यादव था उसका नाम। अब जब ट्रंप पावर में आए तो उन्होंने इस केस, जो प्रोसिक्यूटर था इस केस का, उसको विड्रॉ कर लिया है। यानी कि जो पन्नू का केस है वो भी खत्म होने वाला है। जिस तरीके से एक रॉ के ऑफिसर को इन्वॉल्व किया गया था गलत तरीके से, गलत चार्ज लगाए गए थे, तो ट्रंप ने आकर के एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है, और बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा कनाडा के ऊपर भी, ट्रूडो के ऊपर भी। और वैसे भी एलन मस्क ने कह दिया है कि ट्रूडो अगला इलेक्शन हार जाएंगे, क्योंकि एक्स को कंट्रोल करते हैं ट्रूडो, एक्स को कंट्रोल करते हैं एलन मस्क, और इसकी बहुत पावर भी है, और वो ट्रंप के साथ भी खड़े हैं, और ट्रंप ने उनको बड़ा इंपॉर्टेंट काम भी दिया है। उनकी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वैलिड है। और दूसरी तरफ अगर ट्रूडो की बात करें तो कनाडा के अंदर ट्रूडो की पॉपुलैरिटी इस टाइम पे कम होकर के 20% तक आ गई है, और उनका अगले इलेक्शन में जीतना इम्पॉसिबल हो चुका है। ऐसा लगता है सर कि जो खालिस्तानी हैं वो आग से खेल रहे हैं। वजह यह है कि कनाडा में 20% सिख हैं, और उसमें केवल मुट्ठी भर ऐसे सिख हैं जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो जिनको सिख कहना भी मतलब ठीक नहीं है। जो सिख है वो कनाडा के प्रति लॉयल है, जो आम सिख है। लेकिन ये जो खालिस्तानी हैं, अब जब ये इस बात पर उतर आए हैं कि जब कनाडा के लोगों को ही कह रहे हैं कि तो आप यहां से चले जाइए, ये आपका देश नहीं, ये हमारा देश है, इस प्रकार का उपद्रव मचाकर ये वैसा ही संकेत दे रहे हैं सर, जैसा कि इस वक्त इस्लामिस्ट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा इंग्लैंड में कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, दुनिया के बाकी देश सब परेशान हैं। आप बांग्लादेश को देख ही रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए कि इनको लेने के देने पड़ जाए, और मुट्ठी भर खालिस्तानियों की वजह से बाकी जो सिख है, सिख कौम है जो शांति प्रिय है, वो प्रॉब्लम में आ जाए। देखिए बेसिकली क्या है कि इनकी वजह से एक ऑर्डर तो निकल गया कनाडा के अंदर कि वहां पे उन्होंने कहा कि अब जो 14 कंट्रियों से यहाँ पे लोग आते थे पढ़ने के लिए, उनको हम अपनी कंट्री में आने ही देंगे, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब हो गई है। और दूसरी तरफ ट्रंप ने अपनी कंट्री से जो इलीगल लोग हैं उनको निकालना शुरू कर दिया। तो वो सारे के सारे लोग जाएंगे कहाँ पे? कनाडा के अंदर। और कनाडा के अंदर इस टाइम पे इमरजेंसी लगा दी गई इस इशू को लेकर के। तो देखिए बेसिकली क्या है कि जो ज्यादातर जो खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, कुछ तो इनके लीडर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ड्रग्स के अंदर, इलीगल एक्टिविटीज के अंदर, इंडिया के अंदर मर्डर करते हैं, और कुछ वहां पे इलीगल लोग होते हैं जो इलीगल तरीके से कंट्री में जाते हैं, और फिर वो अपने आप को रेगुलर करने के ऊपर खालिस्तानी उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ये काम बहुत जगह होता है। तो अब जिस तरीके से ट्रंप ने कह दिया कि जितने भी इलीगल लोग हैं उनको निकाला जाएगा, तो बहुत से जो खालिस्तानी बैठे हैं यूएस के अंदर, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और दूसरी तरफ कनाडा के ऊपर एक तो दिक्कत आ रही है कि जो वहां पे इलीगल लोग बैठे हैं वो कनाडा के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे और ज्यादा प्रॉब्लम बनेगी, यानी कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और ज्यादा खराब भी हो जाएगी।
और दूसरी तरफ यहाँ पे जो ट्रंप का एक ऑर्डर चल रहा है, क्योंकि ट्रंप का हंटर तो चलने वाला है पूरे वर्ल्ड के अंदर। सब घबराए हैं ट्रंप से कि ट्रंप आएंगे तो क्या होगा। और ट्रंप का जो एक हंटर चलने वाला है, एक तो कनाडा के ऊपर, एक पाकिस्तान के ऊपर, एक बांग्लादेश के ऊपर, कुछ और कंट्री के ऊपर, वो तो चलेगा ही, कोई उसको रोक नहीं सकता। और ट्रंप ने जिस तरीके से कह दिया कि पन्नू का जो केस चल रहा था जिसमें एक रॉ के ऑफिसर को इन्वॉल्व किया गया था, उसके प्रोसिक्यूटर को चेंज कर दिया, यानी कि अब वो भी केस खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके से पन्नू का भी जो है उसके भी पर काट दिए जाएंगे, ये होगा। और जितने भी खालिस्तानी बैठे हैं फॉरेन के अंदर, वो सबके सबको उनको झाग की तरह नीचे बैठना पड़ेगा, क्योंकि अब हंटर चलेगा पूरे वर्ल्ड में डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप जो बात कहते हैं करते हैं, जो वो किसी तरीके से किसी को मिसगाइड तो करते नहीं है, सीधी बात करते हैं, कईयों को बात चुप जाती है, लेकिन उनके एक्ट बड़े स्टिक होते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कैबिनेट के अंदर लोगों को डाला भी, इसके अंदर विवेक रामास्वामी को, तुलसी गाबार्ड को, एलन मस्क को और बाकी लोगों को, और जिस तरीके से उनके एनएसए प्रो इंडिया है, जिस तरीके से वहां के सीआईए के चीफ वो भी प्रो इंडिया है, क्योंकि इनको इंडिया की जरूरत है और इंडिया से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। देखिए जहां भी हमारे इंडियंस होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कौन करता है? जो खालिस्तानी है, वो जाके प्रॉब्लम करते हैं कुछ कंट्री के अंदर, लेकिन उनको ऐसे ही पैसे देती है काम करने की। और दूसरी तरफ जो आपके इस्लामिस्ट हैं वो प्रॉब्लम करते हैं। तो ये प्रॉब्लम पूरे यूरोप के अंदर भी है, लेकिन जो ट्रंप ने एक ऑर्डर चला दिया, हंटर चला दिया कि जितने भी यहाँ पे इलीगल लोग इनको हटाया जाएगा, तो इसी तरीके से यूरोप में भी हंटर चलेगा। और जितने भी इस्लामिस्ट हैं या कुछ खालिस्तानी है यूके के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको तो वहां से निकाला ही जाएगा। और निकल के जाएंगे कहाँ? पाकिस्तान चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात एक और है कि अगर इनको खालिस्तान बनाना है और कनाडा इनको स्पेस देता है, बड़ी अच्छी बात है, वहां पे रहो, अपनी कंट्री चलाओ, ड्रग का धंधा करो, उल्टे सीधे काम करो, आपस में लड़ो, एक दूसरे को गोली मारो, यही तो उनका काम है। और सर आपने तुलसी गाबार्ड का जिक्र किया, मैं उनका एक वीडियो देख रहा था जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खास तौर से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर उन्होंने अपनी चिंता जताई है। मतलब उन्होंने, अब मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश और ये कनाडा वगैरह इनमें कुछ बड़ा खेल होगा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, उम्मीद करते हैं कि ये जो खालिस्तान की जो मांग उठी थी, अब ऐसा लग रहा है कि वो खालिस्तान लगता है कि कनाडा में ही बन रहा है। और जस्टिन ट्रूडो के दिन भी अब बचे खुचे रह गए हैं, क्योंकि ये जो, जैसा कि सूद साहब ने कहा कि हिलेरी क्लिंटन का उदाहरण दिया कि आप अपने अपने बैकयार्ड में सांप पाले हुए हैं तो फिर ये सांप आपको भी काट सकते हैं। यही स्थिति अब कनाडा के साथ हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।